चैप्टर नंबर 3। इसमें पहला जो हेडिंग जमा है वह है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये होता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्ट। इसमें आप डी बाई डी एक्स को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ पे लगता है तो डिफरेंशिएशन हो जाती है, एक आंसर आता है। अब आपको अगर आंसर दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस चीज़ का डिफरेंशिएशन हुआ है तो ये इंटीग्रेशन से होगा। तो इंटीग्रेशन दो तरह की है। इंटीग्रेशन दो तरह की है, एक है डेफिनिट और दूसरी है इनडेफिनिट। इंटीग्रेशन की सिंबल जो है वो ये है। अगर कोई लिमिटें ए से बी हो जाएं तो ये डेफिनेट होगी, और अगर लिमिटें ना होंगी तो इनडेफिनिट होगी। ये दो तरह की इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो 3.2, 3.3 और 3.4 बेसिक है। ये या 3.5, ये 3-4 एक्सरसाइज हैं। उससे पहले जो 3.1 है वो इंटीग्रेशन की नहीं है, वो है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है? डिफरेंशियल क्या है और डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव तो आपने पढ़ा है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ y इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसे आप एफ डैश एक्स कहते हैं। ये डेरिवेटिव है। और डिफरेंशियल ये क्या होगा? डिफरेंशियल ये होगा डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अब आपने डी की ज़बान में जब बात करनी है तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा। मसलन आप x पावर n को डिफरेंशियल की ज़बान में लिखें तो ये आएगा डिफरेंशियल ऑफ x पावर n इज़ n x पावर n माइनस n इंटू डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। तो यहाँ d बाई डी एक्स नीचे जो होता है उसको इधर समझते हैं लोग, लगे ऐसी बात नहीं है। पावर रूल लगा है इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर अब डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स लेंगे तो ये आ जाएगा काज एक्स इंटू डी एक्स। तो अब आपका डी बाई डी एक्स क्या होता था? साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स होता था। नीचे वाला डी एक्स इधर ज़र्ब हो गया। डिफरेंशियल ऑफ सीकेंट एक्स को आप कैसे लिखते थे? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एंगल डी एक्स। तो ये बटे में जो डी एक्स है ये दूसरी तरफ गोया मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके जो जितने भी रूल हैं, मसलन सम रूल है डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस जी डैश एक्स डी एक्स। तो ये जो बटे में डी एक्स था गोया वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो वो सारे रूल जो आपने डेरिवेटिव में पढ़े हैं वो यहाँ डिफरेंशियल की ज़बान में यूज़ होंगे। तो आपने डी बाई डी एक्स के बजाय डी लिखना है डिफरेंशियल की ज़बान में। तो फ़र्क क्या है कि ये जो आपका डेल एक्स है ये बराबर होता है डी एक्स के, नंबर एक। नंबर दो, डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई, ये याद रखना है। और अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सम फंक्शन निकालनी हो तो वो आप एफ एक्स प्लस डी वाई ये आप अप्रॉक्सीमेट
वैल्यू निकालेंगे किसी फंक्शन की अगर दिया हो। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल, इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है क्योंकि आपको पीछे से सारा पता है, डेरिवेटिव के आप उसूल जानने हैं। सब शर्त यह है कि आपने बटे में एक्स डी एक्स नहीं लिखना, ऊपर लिखना है। तो ये आपके पास लिमिट का ये इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव है और ये डी एक्स चेंज है। फिर आपने ये सारा कुछ इसका पीछे से पढ़ रखा है। तो मैंने आपको ये एक्सरसाइज, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, वो उसी तरीके से हैं। ये एक्सरसाइज से इम्तिहान में एक सवाल आ जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 3.1। क्या पहली बात क्या आप समझाइए कि डेल एक्स और डी एक्स आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात कि डेल वाई डी वाई के बराबर नहीं है। तीसरी बात यह है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है तो एफ एक्स प्लस डी वाई। आपको गैस लगाना होगा बाद सवालों में एफ एक्स का। और एक्सरसाइज 3.1 में हम क्वेश्चन देखते हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है y इज़ इक्वल टू एक्स रूट, ये दी हुई है। कहता है कि फाइंड करें डेल वाई एंड डी वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स रूट डेल वाई इज़ एक्स प्लस डेल एक्स रूट माइनस वाई, एक्स प्लस डेल एक्स रूट माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स रूट। ये आपका डेल वाई हो गया। अच्छा, आपका x1 कितना दिया हुआ है, x1 आपका दिया हुआ है 4 और x2 क्या दिया हुआ है 4.41। तो चेंज आती है x1 से x2 में, तो चेंज इन x क्या होगा, डेल x इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 इज़ 4.41 माइनस 4.00। तो ये आ गया 0.41। ये आ गया आपका डेल x कितना 0.41। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेल वाई निकालें। तो डेल वाई आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स होया 4 प्लस 0.41 माइनस 4 रूट। एक्स को समझे जो पहली वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 4.41 रूट माइनस 4 रूट। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको हल करेंगे। डेल वाई की वैल्यू 4.41 के ऊपर रूट मारो माइनस 4 रूट, जो आंसर आता है वो डेल वाई आएगा। नेक्स्ट जो है वो उसने कहा कि आप डेल एक्स बताएं। तो डिफरेंशियल ऑफ वाई इज़ इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 नीचे आ गया, एक्स की पावर में 1 कमी होगी और अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वाई इज़ 1/2 एक्स रूट डी एक्स हो गया। अब आपका 1/2 एक्स रूट कितनी वैल्यू है 4 रूट डी एक्स अभी आपने कितना निकाला है, ये 0.41। तो यह आएगा 1/4 इंटू 0.41। तो 0.41/4 आप निकालेंगे डी वाई। तो ये आंसर आपने चेक करना है। 0.41 तकसीम 4 करेंगे, जो आंसर आएगा वो डी वाई आ जाएगा। और डेल वाई आपका कितना हो गया, ये आपने इससे ये कैलकुलेट करना है, ये वाला आंसर और ये वाला। उसने यही पूछा था कि फाइंड डेल वाई एंड डी वाई। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, डेल वाई के लिए फर्स्ट स्टेप करना है और सेकंड स्टेप, और ये वैल्यूज़ x1 और x2 की वहाँ लगा देनी है। डी वाई के लिए आपने डेरिवेटिव मालूम करना है, लेकिन बटे में डी एक्स नहीं लिखना। डी वाई डी ऑफ एक्स पावर 1/2 पावर रूल लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ डिफरेंशियल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। तो इसमें उस बंदे ने हमें लगा दिया कि आपने किस मेथड से बताना है, डिफरेंशियल की मदद से डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है। लेकिन आपने लफ्ज़ यूज़ करना है डी, डिफरेंशियल मींस डी।
तो आप डी इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को वही रूल इस्तेमाल करने जो उसमें हैं। मसलन कहता है कि एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये इफ़ हो फाइंड क्या डी वाई बाई डी एक्स एंड उल्टा देंगे तो डी एक्स बाई डी वाई यूजिंग क्या डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल इस्तेमाल करना है तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा है। गिवन जो इम्प्लिसिट इक्वेशन है वो एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है। देन आपने डी बाई डी एक्स नहीं लिखना, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट। अब सम रूल लगाए, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशियल ज़ीरो होता है। इधर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ वाई डिफरेंशियल ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज़ इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/x और ऊपर जाके डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, इधर का लॉग रूल लगा रहे हैं, लेकिन डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहे हैं, डिफरेंशियल लिख रहे हैं। तो अब आपके पास इसमें भी डी एक्स डी वाई है, इसमें डी एक्स है और इसमें डी एक्स है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स डी वाई प्लस वाई माइनस 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, अब आप इससे लिख सकते हैं एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम वाई माइनस 1/x डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम एक्स एलसीएम एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई हो गया। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये इधर आप डिवाइड कर लेंगे, ये रकम इधर रख डिवाइड कर लेंगे, ये एक्स इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। एंड अगर आप डी एक्स बाई डी वाई करेंगे तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे या इसको उल्टा दें, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम एक्स स्क्वायर ओवर एक्स वाई माइनस 1। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कह रहा था कि फाइंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई बाई यूजिंग डिफरेंशियल। तो अब आपको क्या है, इस सारे इसके ऊपर ऑपरेटर लगाना है। ऑपरेटर कौन सा लगाना है, डिफरेंशियल का ऑपरेटर, डेरिवेटिव का नहीं, डिफरेंशियल का ऑपरेटर। आप डी लिखेंगे तो दोनों तरफ डी लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट रूल इधर पावर ओवर लॉग रूल लग गया। आगे आप उल्टा के तो इसको बता देंगे। एक चलो और सवाल में कोई कर लेता हूँ, x4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये एक पार्ट है, कहता है कि फाइंड करें क्या, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई यूजिंग डिफरेंशियल। तो फिर आप ये गिवन इक्वेशन हो गई, तो देन डिफरेंशियल निकालना तो डी ऑफ इधर भी लगा देंगे और डी ऑफ इधर भी लगा देंगे। इधर सम रूल लगेगा, डी ऑफ x4 प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। इधर सम रूल लग गया, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये x4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x की पावर 3 डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन dx प्लस 2 माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। देखें मैं भी गलती कर गया था, डी वाई बाई डी एक्स लिख गया था, 2 नीचे आ गया, पावर में कमी, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 वाई स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y इंटू डी वाई। तो अब आपका इसमें इधर मैंने गलत बात लिख दी है, यहाँ लिखना है डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा के ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता तो 1 लिखा जाता, ये डी ऑफ एक्स है लिहाजा डी एक्स ही लिखा जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज़ प्लस
फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, वो पावर रूल। इसमें dx मौजूद है, इसमें dx मौजूद है, कॉमन निकाल के 4x³ माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उस साइड पे ले जाएंगे 2xy माइनस 2y इंटू dy हो गया। अब अगर इसके नीचे ये ले जाएंगे तो dy/dx निकल जाएगा, और अगर इसके नीचे ये ले आएंगे तो dx/dy आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू, इसके नीचे ये ले जा रहा हूँ तो फिर ये इसके नीचे आ जाएगा 4x³ माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2xy माइनस 2y, और dx/dy निकालेंगे तो 2xy माइनस 2y बटा 4x³ माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये दो रिजल्ट्स आ गए। तो आप डिफरेंशियल की मदद से डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के ये चंद एक क्वेश्चन हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके पार्ट हैं कितने, 5। इसकी एग्जांपल भी मौजूद है। कहता है यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, ये अब 17 रूट 4th रूट ऑफ 17 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो आप 17 की ताकत 1/4 करेंगे तो जो आंसर है वो आपने कैलकुलेट, लेकिन उसने कहा यूज़ डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अब आप इसको देखें, ये 17 पावर 1/4 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 16 + 1 पावर 1/4। तो अब आप x रखेंगे 16 को, dx रखेंगे 1। तो अब आप लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू, इसे f(x) भी कहते हैं, x की पावर कितनी, 1/4। ये आपने गेस लगाया है कि फंक्शन में कौन सा रखूं। तो ये 1/4 है, x जो है वो हम फ़र्ज़ करके रखते हैं। तो चेंज इन y क्या आ जाएगी, dy। तो 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 dx आ जाएगा। 1/4 x पावर माइनस 3/4 dx हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे x रखना है 16 और dx रखना है 1। तो चेंज इन y क्या आ गई, 1/4 16 पावर माइनस 3/4 इंटू 1, 1/4 2 पावर 4 पावर माइनस 3/2 4 इंटू 1। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 1/4 2 पावर 3, 1/4 2 पावर 3 मीन्स 2 दूने 4 दूने 8, 1/32। ये आ गया चेंज इन y। इसके बाद आपने y क्या निकालना है, x की पावर 1/4 मीन्स 16 पावर 1/4 मीन्स 2 पावर 1/4 इन पावर 2 पावर 2 पावर 4 पावर 1/4, ये 2 आ गई। तो ये आ गया जी आपका चेंज इन x। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 17 इज़, क्या होगा, 17 4th रूट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी। आपको मैंने कहा है कि y प्लस dy या f(x) प्लस dy मालूम करें। f(x) आपका कितना आ गया है, f(x) आपका आया हुआ है, ये f(x) है जिसे आप y कहते हैं। तो ये आपका आ गया 2 प्लस dy कितना आया हुआ है, 1/32। तो 32 + 1 65/32 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, यानी नियर 2 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर आएगा। तो क्या उसने कहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17 4th रूट ऑफ 17 बाय यूजिंग क्या, डिफरेंशियल।
तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपने गैस करना है, फंक्शन बनाना है खुद। ये मुझे पावर 1/4 नज़र आ रही, तो इसका नाम मैंने एक किस्म का x रखा है, x की पावर 1/4। ये फंक्शन गैस हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव डिफरेंशियल निकाला, ये आ गया। x की वैल्यू इस 17 को स्प्लिट किया है 16 + 1। अब आप कहेंगे कि 16 + 1 में ही क्यों कर रहे हैं, आप इसको 18 - 1 क्यों नहीं लिख रहे, 15 + 2 क्यों नहीं लिख रहे, 14 + 3 क्यों नहीं लिख रहे। तो अब आपने किसी चीज़ की पावर 2 करनी है, किसी चीज़ की पावर किसी चीज़ की पावर 4 करनी है ताकि वो कैंसिल हो सके। इस वजह से मैंने इसको 16 प्लस लिखा 1, क्योंकि 2 की पावर 4 करो तो 16 बनेगा। अब इसकी मुताबिक ये एग्जांपल है, ये कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17 रूट। तो अब आप फंक्शन को गैस क्या करेंगे, फंक्शन आपने x ये आपने गैस कर लिया x रूट, क्योंकि ये 17 रूट था। फिर आपने उसमें 17 को 16 + 1 लिखा, तो x हो गया 16 और dx हो गया 1। और आप लोगों ने आपने वो क्या किया, f ऑफ 16 प्लस वो डिफरेंशियल की मदद से ये कैलकुलेट कर लिया। यूजिंग द डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3 रूट ऑफ 8.6। तो 8.6 समझ लें, x की पावर 1/3, ये हो गया आपका फंक्शन जिसे आप y कहते हो। और अब आप लोगों ने डिफरेंशियल की मदद से निकालना है, तो f' आप निकाल के उसमें ये वैल्यू निकाल के ले आए हो। उसके बाद आपने fx निकालना है, तो आपने गैस लगाना है, x हो जाएगा 8 और चेंज इन x हो जाएगा 0.6, और ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आपने y + dy किया हुआ है, fx + dy, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। उसके बाद कहता है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 46 डिग्री। ये टेलर सीरीज़ में भी आपने किया हुआ है। तो साइन नज़र आ रहा है, आपने लेट किया y sin x। फिर 46 डिग्री है तो 45 डिग्री + 1 डिग्री, x हो जाएगा 45 डिग्री और dx होगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को आप π/180 के हिसाब से ये π/4 ये कैलकुलेट कर लेते हैं। चेंज इन y dy इज साइन का डेरिवेटिव cos x × dx। तो ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो आपका dy आ गया, तो ये y + dy आ जाएगा साइन 45 + दिस। अब आप एग्जाम्पल 6 है, द साइड ऑफ ए क्यूब इज measured to be 20 सेंटीमीटर with approximate error of this, find the maximum error in calculating the volume of the cube। तो अब आपको क्यूब का पता है कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें क्या तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो ये आप एक क्यूब ले रहे हैं जिसकी ये x रख रहे हैं, ये भी x रख रहे हैं, ये भी x रख रहे हैं, x × x × x